दोस्तों, क्या 2026 में घर खरीदना सबसे बड़ा मौका बन रहा है? क्या बिल्डर्स के पास खरीदार खत्म हो गए हैं? और क्या देश के सबसे बड़े आईटी हब बेंगलुरु में भी घर बिक नहीं रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साल 2026 की पहली तिमाही खत्म होते होते भारत के रियल एस्टेट बाजार की तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। जहां एनरोक की ताजा रिपोर्ट बताती है, देश के टॉप 7 शहरों एमएमआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई और कोलकाता में बिना बिके घरों की संख्या बढ़कर 6,01,000 यूनिट तक पहुंच गई, जो तिमाही आधार पर 4% और सालाना आधार पर 7% की तेज बढ़ोतरी दिखाती है। और इस पूरे संकट का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा है बेंगलुरु, जहां अकेले करीब 84,170 यूनिट्स अनसॉल्व पड़ी है और कुल इन्वेंट्री में इसकी हिस्सेदारी लगभग 24% है। इतना ही नहीं, केवल 3 महीनों में यहां 12% की उछाल ने यह साफ कर दिया है कि सप्लाई की रफ्तार मांग से कहीं आगे निकल चुकी है। खासकर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के सेगमेंट में 21,028 घर, 2 से 5 करोड़ के सेगमेंट में 15,890 और 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच 15,349 यूनिट्स का अनसॉल्व रह जाना इस बात का संकेत है कि डेवलपर्स ने मिड हाई और लग्जरी सेगमेंट में जरूरत से ज्यादा सप्लाई खड़ी कर दी, जबकि खरीदारों की क्षमता और इच्छा उतनी नहीं है। यही कारण है कि 2026 की पहली तिमाही में कुल 1,26,265 नई यूनिट्स लॉन्च होने के बावजूद बिक्री उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार है जब महामारी के बाद का ट्रेंड पूरी तरह उलट गया है और नई लॉन्चिंग बिक्री से ज्यादा हो गई है। इसके पीछे केवल डिमांड सप्लाई का असंतुलन ही नहीं, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता भी जिम्मेदार है। ईरान से जुड़े तनाव, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और निर्माण लागत का बढ़ना, जिनकी वजह से खरीदार बड़े निवेश से बच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा विरोधाभास भी है कि इतनी बड़ी अनसॉल्व इन्वेंट्री के बावजूद बेंगलुरु का हाउस प्राइस इंडेक्स 2025 में 7.2% तक पहुंच गया। यानी घर बिक नहीं रहे लेकिन कीमतें भी नीचे नहीं आ रही, जो आगे चलकर या तो बड़े प्राइस करेक्शन की ओर इशारा करता है या फिर बिल्डर को भारी डिस्काउंट और ऑफर देने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे में 2026 का ये दौर रियल एस्टेट बाजार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां आने वाले महीनों में ये तय होगा कि खरीदारों के लिए सुनहरा मौका बनेगा या फिर बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रियल एस्टेट मार्केट गिरावट की तरफ है या ये करेक्शन का फेज है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।